I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. If AI has a goal and humanity just happens to be in the way, it will destroy humanity as a matter of course, without even thinking about it. No hard feelings. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रही है। मार्वल जैसी कंपनीज भी एआई का इस्तेमाल कर रही हैं और अमेज़न कहता है कि वो एआई का इस्तेमाल करेगा पूरी की पूरी बुक्स लिखने के लिए, फिर वो इसे अपनी वेबसाइट पर सेल करेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज एआई क्या क्या कर सकती है। एआई हमें स्टडी में हेल्प करती है, ऑफिस वर्क में हेल्प करती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम एआई से करवा सकते हैं। हम दुनिया में एक नया इनकलाब देख रहे हैं, लेकिन हम भूल गए कि फ्यूचर में इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जैसे स्टडी सिस्टम बदल जाएगा, जॉब्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, वगैरह वगैरह। आइए आज की वीडियो में इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के चैनल पे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुश आमदीद। पिछले कुछ सालों से एआई की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सी एप्लीकेशंस ने अपनी एआई इंट्रोड्यूस करवाई है। अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है तो इलॉन मस्क जैसा इंसान क्यों कह रहा है कि एआई की डेवलपमेंट को स्लो डाउन करना चाहिए। एआई की इतनी तेज़ डेवलपमेंट में सबसे पहला खतरा लोगों को जॉब्स का है। लोगों को ये डर है कि अगर एआई इतने सारे काम कर सकती है, वो भी इतने परफेक्ट तरीके से, तो लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और ये सच है। अगर हम माजी की बात करें तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो इसके आने से जॉब्स पर असर पड़ा। जैसे हॉस्पिटल्स में एआई रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो ब्लड सैंपल लेने, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने और सर्जरी करने में मदद करते हैं। रेस्टोरेंट्स में वेटर्स की जगह रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है जो लोगों को सर्व करते हैं। ऐसे ही जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन की जॉब्स पर असर पड़ा। इसी तरह एटीएम मशीन्स आने से बैंक्स की जॉब्स पर असर पड़ा और ऑनलाइन वेबसाइट की वजह से हर चीज़ की बुकिंग ऑनलाइन ही हो जाती है। लोगों की ज़रूरत ही नहीं रही। माजी में टेक्नोलॉजी का जो असर पड़ा वो किसी एक फील्ड पर ही पड़ा, लेकिन एआई का असर पूरी दुनिया में मौजूद हर फील्ड पर पड़ेगा, क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि एआई अब हर फील्ड में देखने को मिलती है। लोग सोचते हैं कि वो काम जो मैकेनिकल होते थे या जो रिपीट होते थे उन पर बहुत असर पड़ेगा, लेकिन एआई का असर क्रिएटिव लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट ऐसी स्किल्स थी जिनको टाइम देकर सीखना पड़ता था। लेकिन अब हम एआई की मदद से कोई भी लोगो चंद मिनटों में बनवा सकते हैं और किसी भी वेबसाइट का कोड लिखवा सकते हैं। दूसरी वजह ये कि एआई का असर जिस भी सेक्टर पर पड़ेगा तब बहुत सी जॉब्स जाएंगी। ये सुनकर डर भी लगता है कि सब बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज़ भी है कि पुरानी जॉब्स जाएंगी तो इसी के साथ साथ नई जॉब्स भी आएंगी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स एआई की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि 97 मिलियन नई जॉब्स इंट्रोड्यूस होंगी। जैसे अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब जाती है तो एक जॉब ये भी इंट्रोड्यूस होगी कि हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो एआई को कमांड देकर लोगो बनवा सके या उसमें चेंजेस करवा सके। तो इस तरह इंसान की ज़रूरत तो होगी ही। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एआई उन लोगों की जॉब्स को नहीं खाएगी जिनको एआई यूज़ करना आती है, बल्कि इसके आने से उन लोगों के जॉब्स को खतरा है जिनको एआई यूज़ नहीं करनी आती। इसलिए मैं एग्जिस्टिंग यूनिवर्स की तरफ से आपको कहूँगा कि एआई में मास्टर हो जाएं, ताकि आप भी एआई की नई दुनिया में शामिल हो सकें, क्योंकि दुनिया में तकरीबन 23% लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता और 70% लोगों को कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता। और अगर अब भी एआई को ना सीखा तो हम पीछे रह जाएंगे। एआई का दूसरा बड़ा असर हमारी एजुकेशन पर पड़ेगा, क्योंकि जब एआई को इंट्रोड्यूस किया गया तो एआई को सबसे पहले स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल किया। चीटिंग करने के लिए, अपने होमवर्क्स करने के लिए हम बिना किसी भी मेहनत के एआई से अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन
कामयाब होने के लिए स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जापान जैसे मुल्क ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है कि एआई को किस तरह यूज़ किया जाए और इसके लिए गाइडलाइन को भी इंट्रोड्यूस करवाया है। एआई को स्टूडेंट्स अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीटिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। एआई एक टूल है जिसको पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये यूज़ करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरह यूज़ करता है। एआई टूल आने के बाद लोगों के लिए स्कैम करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले जो स्कैम करता था उसको पकड़ना आसान था। अब अगर यही स्कैम एआई से करवाया जाए तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन स्कैम्स से बचने का एक ही तरीका है कि एआई की अवेयरनेस को सबके दरमियान फैला दिया जाए। आप भी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी तो एआई स्क्रीन के पीछे है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये एआई स्क्रीन से बाहर आ गया रोबोट्स की सूरत में जो कि इंसानों की तरह काम करेगा, तो ये दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। क्योंकि रोबोट्स को ना तो खाने की ज़रूरत है और ना ही सोने की। आपको एआई से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी भी वक्त है कि हम इस एआई को समझ लें और इसको यूज़ करना सीख लें, तब ही हम फ्यूचर में अपना करियर बना सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने एआई को स्टडी किया है और क्या ये आने वाले वक्त के लिए ठीक है। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एग्जिस्टिंग यूनिवर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।